अब हम एक्सरसाइज 1.2 के दूसरा सवाल देखते हैं। ये सवाल कहता है निम्न फलनों की एकाकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। इसमें तीन फलन तीन अलग अलग कंडीशन के लिए एक ही फलन के बारे में पूछा है। देखिए तीनों में फलन वही है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जबकि ये पहला वाला जो है एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन के लिए परिभाषित है, यानी यहाँ पर प्रांत और सहप्रांत प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। दूसरी स्थिति में हमको प्रांत एवं सहप्रांत पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय पर लेना है, और तीसरी स्थिति में प्रांत और सहप्रांत वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को लेना है और जांच करना है कि क्या इन अलग अलग परिस्थितियों में ये फलन एकाकी तथा आच्छादी किस प्रकार से रखते हैं, एकाकी है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम पहली स्थिति के लिए लेते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ एफ सच दैट एन टेंड्स टू एन है। अब सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं एफ के एकाकी के लिए, इसका परीक्षण करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रांत के दो अवयव लेते हैं। माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n, तो यहाँ पर n यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है जो प्रांत है यहाँ पर। तो हम इस प्रकार लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब f ऑफ x1 क्या होगा यहाँ पर, x1 का स्क्वायर, और f ऑफ x2 क्या होगा, x2 का स्क्वायर। देयर एम्प्लाइज इसको हल करेंगे, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयर एम्प्लाइज x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड के रूप में ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर दीजिए। अब यहाँ पर दो गुणनखंड है, गुणनफल 0 कब होगा, x1 माइनस x2 या तो पहला गुणनखंड 0 हो या फिर दूसरा गुणनखंड 0 हो। अब ये तो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, x1 प्लस x2 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि x1 और x2 दोनों क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और दो प्राकृतिक संख्या का योग 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ छोड़ देंगे इसको, जो संभव नहीं है। तो हम इसको लेते हैं, देयर एम्प्लाइज क्या मिल रहा है, x1 इज इक्वल टू x2। स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देयर एम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2। अतः f एकाकी है। अब हम f के आच्छादक गुण को परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, सप्रांत का कोई अवयव लेते हैं, y बिलोंग्स टू सप्रांत, और इसका सप्रांत क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। मान लो ऐसा है, तब हम पहला स्टेप लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई मान लेते हैं। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, एक्स का मान वाई के पदों में, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ वाई लेते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या y बिलोंग्स टू n के संगत x का कोई मान मिलेगा। प्रांत क्या है हमारा, प्रांत भी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू सप्रांत के लिए x अर्थात रूट ऑफ y डज नॉट बिलोंग्स टू n। x इज इक्वल टू रूट ऑफ y, यानी x का मान रूट ऑफ y, और x जो है नेचुरल नंबर होना चाहिए, जबकि रूट ऑफ y नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। आप यहाँ पर उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लो मैं y इज इक्वल टू 2 ले लूँ, तो x का मान क्या आ जाएगा,
√2। क्या ये प्राकृत संख्या है? नहीं, विच नॉट बिलोंग्स टू n। इसका मतलब क्या हुआ? f के यानी फलन के सप्रांत के कुछ अवयव ऐसे भी हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। f के सप्रांत के कुछ ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब आच्छादक नहीं है। f यानी दिया गया फलन आच्छादक नहीं है। तो आप देख रहे हैं पहला जो कंडीशन है f सच दैट n टेंड्स टू n, यानी प्राकृत संख्या से प्राकृत संख्या में यह फलन क्या दिख रहा है? एकाएकी तो है किंतु आच्छादक नहीं है। अब हम दूसरे कंडीशन के लिए जाते हैं। बच्चों इसको पहले नोट कर लें। बच्चों हम दूसरा लेते हैं, फंक्शन वही है लेकिन इसमें कंडीशन फलन पूर्णांक से पूर्णांक में परिभाषित है। z मतलब पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। तो यहाँ पर जो x है वो पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय है। x मतलब प्रांत के अवयव। तो हम सबसे पहले यहाँ पर भी f के एकाएकी का गुणों की जांच करते हैं। इसके लिए हम लेते हैं x1 एंड x2 बिलोंग्स टू z यानी प्रांत, और इस प्रकार लेते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देयर एम्प्लाइज x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको हम और सरल करते हैं, गुणनखंड कर देते हैं x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ये दो गुणनखंड के रूप में आ गया। तो इसका मतलब है या तो पहला गुणनखंड 0 या फिर दूसरा गुणनखंड 0। यहाँ पर पहले वाले को हम हल करते हैं तो x1 इज इक्वल टू x2 और दूसरे वाले को हल करते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस x2। तो क्या स्पष्ट हो रहा है? यहाँ पर x1 x2 के बराबर भी है और x1 माइनस x2 के भी बराबर है। इसका मतलब है ये x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। यहाँ देखिए एक ही चीज़ यहाँ भी और यहाँ भी। तो x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, अर्थात ये स्पष्ट हो रहा है कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। देयर एम्प्लाइज इसके लिए x1 इज नॉट इक्वल टू x2। अतः क्या पता चल रहा है कि प्रांत के दो भिन्न अवयव के एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ से क्या स्पष्ट हो रहा है? लिख सकते हैं या समझा सकते हैं कि प्रांत के दो भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब समान हैं। इसका मतलब f एकाएकी नहीं है, अतः f एकाएकी नहीं है। अब हम f के आच्छादक गुण का परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम एक स्वेच्छ अवयव लेते हैं, स्मॉल y बिलोंग्स टू सहप्रांत, और इसका सहप्रांत पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय ही है। और ये इस प्रकार से लेते हैं
कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। अब एफ ऑफ एक्स क्या है इसके लिए, एक्स स्क्वायर, देन एक्स क्या हो जाएगा, रूट ऑफ वाई। अब हमको देखना है कि वाई प्रत्येक, चूंकि प्रत्येक y बिलोंग्स टू z यानी सप्रांत के संगत रूट ऑफ y, x माने रूट ऑफ y, क्या ये पूर्णांक होगा? रूट ऑफ y क्या है, x है, और x माने क्या है, प्रांत है। तो क्या ये रूट ऑफ y के प्रत्येक मान के लिए पूर्णांक होगा? यह आवश्यक नहीं है। आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं कि मान लीजिए आप यहाँ पर y इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, तो रूट ऑफ y यानी रूट ऑफ 2, क्या ये पूर्णांक है? नहीं है, विच नॉट बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकला? इससे स्पष्ट होता है कि, या ऐसा भी बोल सकते हैं, अर्थात x डज नॉट बिलोंग्स टू z। रूट y डज नॉट बिलोंग टू z का मतलब ही है, क्योंकि रूट y इज इक्वल टू x है, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू z। यहाँ से क्या पता चल रहा है कि सप्रांत, अर्थात सप्रांत के कुछ ऐसे अवयव हैं जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। इसका मतलब F आच्छादक भी नहीं है। तो इस केस में जैसे ही प्रांत और सप्रांत बदल दिया गया तो ये गुण बदल गया। यहाँ देखिए, ये फलन ना तो एकाएकी है और न ही आच्छादक है। तो बच्चों, ये जो तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर प्रांत और सप्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे दिया गया है। तो आपको इसी नियम का पालन करते हुए इसको स्वयं आप करके देखेंगे कि इसमें एकाएकी गुण और आच्छादक गुण क्या मिलता है, एकाएकी है अथवा नहीं, और आच्छादक है अथवा नहीं। आप स्वयं इसका परीक्षण करेंगे। अब हम बच्चों इसको नोट कर लेंगे। अब हम विविध प्रश्नावली, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, SCERT की जो पुस्तक है, उसकी विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एकाएक है। अब हम एकाएकी होने के लिए देखिए, हमको जो फंक्शन दिया है ये कैसा परिभाषित है, f सच दैट r टेंड्स टू r, यानी प्रांत वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसका सप्रांत भी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। अब हम f के एकाएकी का परीक्षण करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रांत के कोई दो अवयव लेते हैं। माना x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r और ये प्रांत है, और तब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, देयर एम्प्लाइज। अब f ऑफ x1 क्या होगा, x1 का क्यूब, और f ऑफ x2 क्या होगा, x2 का क्यूब। अब इसको हल करते हैं। x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब इज इक्वल टू 0। इसको हम स्प्लिट करते हैं, गुणनखंड a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाते हैं। आप जानते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इससे हम इसको
गुणनखंड के रूप में लिखते हैं। तो x1 माइनस x2 इंटू x1 की स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों गुणनखंडों का गुणनफल 0। ये तब संभव है जब या तो पहला गुणनखंड शून्य हो या फिर दूसरा गुणनखंड शून्य हो। इस प्रकार से तो यहाँ पर पहला गुणनखंड जब शून्य लेते हैं तो ये x1 इज इक्वल टू x2, और ये जो है वास्तविक मान नहीं देता। यहाँ पर देखिए एक प्रकार से एक वर्ग समीकरण है, तो ये जो है x1 का जो मान है वो वास्तविक संख्या नहीं देता, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, जो संभव नहीं है इसको छोड़ देंगे हम लोग। तो x1 इज इक्वल टू x2, इसका मतलब क्या निकला कि देयरफॉर ये जो दिया गया फलन है f सच दैट r टेंड्स टू r, जो परिभाषित है f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ही है। बच्चों नोट कर लेंगे इसको।